हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से अपन बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई थी 2012 के आसपास। उस टाइम इसके एक शेयर की वैल्यू थी केवल और केवल 5 रुपए। वहां से इसने छलांग लगाना स्टार्ट किया और 2017 में इसने 145 रुपए 65 पैसे का हाई बनाया है। ठीक है, फिर वहां से इसमें वापस गिरावट आना स्टार्ट हुई थी, तो 5 सालों में इसने 5 रुपए से बढ़कर के ये पहुंच गया था 145 रुपए 65 पैसे पर। फिर जब इसमें वापस गिरावट आना स्टार्ट हुई और ये 58 रुपीज के आसपास आया, तब हमने इस पर एक वीडियो अपलोड किया था। अभी ज्यादा टाइम की बात नहीं, अभी जनवरी 2019 में ही हमने वो वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो का टाइटल था कि सरकारी कंपनी को खरीद लीजिए, बैठे बैठे खाओगे, ये करके उस वीडियो का टाइटल था। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 58 पर हमने आपको बाई करने के लिए बोला था, फिर ये 61 के आसपास तक गया था। मतलब 61 वाला जो एक मजबूत रेजिस्टेंस था उसको ये नहीं तोड़ पा रहा था और ये यहीं पर झूल रहा था 55 से 61 के बीच में। फिर बीच में इसमें थोड़ी गिरावट भी आई थी और ये चला गया था यहां 47 के आसपास। मतलब 47 का इसने लो भी बनाया था। फिर वहां से वापस से इसमें रिकवरी आना स्टार्ट हुई क्योंकि कंपनी अच्छी है, तो वहां से रिकवरी आना स्टार्ट हुई और आज के दिन इसने अपने जो मजबूत रेजिस्टेंस था वो 61 वाला, उसको फाइनली आज इसने तोड़ दिया है और आज इसने 65 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा एक बार इस पे फिर से बात की जाए। तो फ्रेंड्स, आज इसी कंपनी पर अपन वापस से बात करने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपके सामने इस कंपनी के जो 10 सालों के रिटर्न है, 10 साल तो अभी इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट हुए अभी नहीं हुए हैं क्योंकि 2012 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो 5 सालों तक के जो रिटर्न है वो मैं आपके सामने लगा देता हूं। तो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की अपन बात कर रहे हैं। 64 रुपए 65 पैसे के आसपास की आज की इसकी क्लोजिंग है। 4 रुपए 65 पैसे आज ये तेज रहा है। 7.5% से भी ज्यादा का उछाल आज के दिन इसमें देखने को मिला है और आज का जो हाई है वो आप यहां देख सकते हैं 65 रुपए 10 पैसे का बनाया है। लो था इसका 59 रुपए 50 पैसे का। तो वन डे के रिटर्न आप यहां देख सकते हैं 7.75% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं वन डे में। वन वीक के रिटर्न देखें तो वन वीक के रिटर्न आप यहां देख सकते हैं 9.67% के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं वन वीक में। वन मंथ के रिटर्न देखिए 32% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं पिछले एक महीने में। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं। ईयर टू डेट का मतलब हो गया अपन 2019-19 की बात कर रहे हैं, तो 2019-19 में इसने 12% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करते हैं वन ईयर के रिटर्न की, तो आप यहां देख सकते हैं क्योंकि इसमें गिरावट आई थी 145 रुपए से गिर करके ये यहां 47 पर आ गया था, तो जिसकी वजह से यहां नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 35% से भी ज्यादा के। 3 ईयर के रिटर्न आप देख सकते हैं 4.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। बात करें 5 सालों के रिटर्न की तो 542% से भी ज्यादा के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं पिछले 5 साल में। और 52 वीक का जो लो है वो आप यहां चेक कर सकते हैं 46 रुपए 55 पैसे का बनाया है। ठीक है, 52 वीक का हाई जो इसने बनाया है वो 109 रुपए 25 पैसे का बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये एक 46 रुपए 25 पैसे से बढ़कर अभी 1-1.5 महीने के अंदर ही आप देख सकते हैं यहां 65 रुपए 10 पैसे पर वापस से पहुंच गया है। तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उनके अपन ने बात कर ली। बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को निकाल करके दिए हैं। अब इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, जो क्वार्टर 3 के इसके नतीजे आए थे, उन पर और बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। दिसंबर 2018 वाली आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है ये इसके क्वार्टर 3 के नतीजे ही हैं। ये हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 वाले। और ये दिसंबर 2017 वाली इसके पास में आपको जो डिटेल नजर आ रही है ये वाले भी इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं, बल्कि ये फाइनेंशियल ईयर 2018 वाले हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे उनको अपन कंपेयर करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 वाले क्वार्टर 3 के नतीजों से। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे मैंने आपके सामने यहां लगा दिए हैं। और नेट सेल्स की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो दिसंबर 2017 वाले क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स थी 1874 करोड़ की। दिसंबर 18 में बढ़कर के हो गई 2403 करोड़ की। तो 28% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है नेट सेल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नेट सेल्स में यहां अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं, जिसको अपन पीबीडीआईटी बोलते हैं, क्योंकि कंपनी को अदर इनकम होती है वो यहां से होती है। तो दिसंबर 17 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसका 84 करोड़ के आसपास का। दिसंबर 18
2018 में ये घट करके रह गया 70 करोड़ का, तो 16% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। अब अपन बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो यहां कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपके सामने है। दिसंबर 2017 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था यहां 68.35 करोड़ का। दिसंबर 18 में ये बढ़ करके हो गया 83.65 करोड़ का, तो 22% से भी ज्यादा का उछाल दिखाई दे रहा है यहां नेट प्रॉफिट के अंदर। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है बहुत ही शानदार आए हैं, और इसके जो Q3 के नतीजे हैं वो अपन ने यहां ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखे हैं। अच्छी खासी तेजी यहां दिखाई दे रही है नेट सेल्स के अंदर, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा यहां इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी नतीजे चेक कर सकते हैं, उससे पहले के भी आप जो नतीजे हैं इसके वो भी देख सकते हैं, जो 10-12 क्वार्टर के नतीजे होते हैं। तो आप देखेंगे तो लगातार आपको सेल्स में भी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल दिखाई देगा। तो ये इसके जो Q3 के नतीजे हैं उनकी डिटेल अपन ने चेक कर ली। अब एक नजर डालते हैं वैल्यूएशन पर। फ्रेंड्स वैल्यूएशन पर बात करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वैल्यूएशन की डिटेल यहाँ आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो है इसका 28.49 का। और पी रेशियो कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, शेयर प्राइस को जब अपन डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो आएगा पी रेशियो। थोड़ा सा यहाँ मेरे को ज़्यादा लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं, 7.91 का है। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप देख सकते हैं 25.15 का। ईबिटा आप इसका चेक कर सकते हैं 24.89 का है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ -112। सेल्स रेशियो आप देख सकते हैं 1.13। डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, डिविडेंड को जब अपन डिवाइड करेंगे सीएमपी से, करंट मार्केट प्राइस से, तो यहां डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा 1.38% का इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसीई लेटेस्ट जो है वो यहां दे रखा है नेगेटिव कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई लेटेस्ट है आप देख सकते हैं 26.63 का है, और इसके अंदर इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों शामिल है। और इसका जो प्राइस है 64.65 का, वो अभी अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये इसके वैल्यूएशन की डिटेल अपन ने चेक कर ली। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो और देख लेते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स ने यहां 70.57% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। तो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स। नॉन इंस्टीट्यूशंस ने यहां 13.93% का शेयर होल्डिंग बना रखी है। डीआईआई की अगर अपन बात करें 7.73% की शेयर होल्डिंग है यहां डीआईआई के पास में। एफआईआई ने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है, और एफआईआई की शेयर होल्डिंग है 4.05% की। टोटल 72 एफआईआई ने इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 3.71% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में, और म्यूचुअल फंड की 38 स्कीमों ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है। और ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 70.57% की, तो यहाँ एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है, प्लेस प्रमोटर होल्डिंग नन। और यहाँ आप देख सकते हैं एलआईसी ने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, 6.55% की शेयर होल्डिंग है यहाँ एलआईसी के पास में। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो 10.87% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी यहां पर ने चेक कर लिया, बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका नजर आ रहा है। अब अपन चलते हैं सीधे ही एनएससी की वेबसाइट पर और इसके आज के होने वाले कारोबार की डिटेल और चेक करते हैं। फ्रेंड्स एनएससी की वेबसाइट पर अपन आ चुके हैं। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के आज के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने यहां लगा दी है। फ्रेंड्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहां देख सकते हैं 64.50 का है। प्रीवियस क्लोज था इसका 60 रुपए का, 60 रुपए 5 पैसे का। आज ओपन ये 60 रुपए पर हुआ। दिन का लो इसने बनाया 59 रुपए 50 पैसे का, मतलब अपने प्रीवियस क्लोज से नीचे जाकर के आया है। फिर दिन का जो हाई इसने बनाया है वो आप देख सकते हैं 65.15 का बनाया है। क्लोजिंग का अपडेट यहाँ अभी नहीं आया है, बाकी इसकी क्लोजिंग है 65 रुपीज के आसपास ही यहाँ आने वाली है, 5:30 बजे के आसपास। आप यहां से चेक कर सकते हैं। डिलीवरी पोजीशन की अगर अपन बात करें तो यहां क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन इसमें 2,15,34,362 यूनिट। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो आप देख सकते हैं 66,46,159। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 31% के आसपास की डिलीवरी यहां देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई और लो को भी चेक कर लेते हैं। 52 वीक का लो इसने बनाया था 14 फरवरी 2019 को, अभी पिछले वाले महीने में ही बनाया 47 रुपए 20 पैसे का। यहां से इसमें लगातार तेजी रही है और आज के दिन इसने हाई बना डाला यहां 65 रुपए 15 पैसे का। और 52 वीक के लो को चेक करते हैं तो 52 वीक का जो लो है वो यहां दिखा रखा है 216 रुपए 30 पैसे का। बाकी ये तो अभी इतना ऊपर गया ही नहीं।
इसका जो हाई है वो 145 रुपये 65 पैसे का है, जो कि इसने 2017 में बनाया था। तो ये वाली जो यहाँ डिटेल है ये यहाँ गलत आ रही है, ये 116 रुपये 30 पैसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी आप चेक कर लेना, यहाँ 216 रुपये 30 पैसे ये जो दे रखा है ये तो यहाँ गलत ऐड हो रखा है, यहाँ ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 145 रुपये 65 पैसे तक तो ये उससे ऊपर तो आज तक गया ही नहीं, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 145 रुपये 65 पैसे का है, मैंने चेक किया था। बाकी फिर भी मैं और चेक कर लूंगा, बाकी यहाँ 116 रुपये 30 पैसे होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो फ्रेंड्स एनएसए की वेबसाइट पर जो कारोबार हो रहा है उसकी डिटेल अपन ने यहाँ चेक कर ली। अब एक नज़र अपन इसके चार्ट पर और डाल लेते हैं। फ्रेंड्स एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है और आप देख सकते हैं इस चार्ट पर आपको लगातार यहाँ से तेजी बनती हुई दिख रही होगी। ये वाली जो आप कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल यहाँ बनी थी 14 फरवरी 2019 वाले दिन, और इसने लो बनाया था यहाँ 47 रुपये 20 पैसे का। यहाँ से फिर इसमें लगातार तेजी रही और इसने आज के दिन हाई बना डाला। यहाँ ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये आज के कारोबार की कैंडल है, 14 मार्च 2019, मतलब एक महीने बाद में ही इसने हाई बनाया यहाँ 65 रुपये 10 पैसे का। आरएसआई भी देख लेते हैं, 69.85 का इसका आरएसआई है। तो आरएसआई अभी इंडिकेट कर रहा है कि और तेजी इसमें आनी बाकी है, और आप देख सकते हैं लगातार ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये इसका जो पहले वाला हाई था आप चेक कर सकते हैं 63.20 का बनाया था इसने, है ना। उसके बाद में इसमें लगातार यहाँ गिरावट रही थी और हमने वीडियो अपलोड किया था जनवरी के अंदर, यानी कि यही आसपास में ही हमने वीडियो अपलोड किया था, और यहाँ 58 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। फिर इसमें लगातार यहाँ गिरावट आई थी और इसने 47 रुपये का लो बनाने के बाद वापस इसमें यहाँ रिकवरी आई है, और आज आप देख सकते हैं इसने 65 का लेवल यहाँ छू लिया है। और अपन अगर इसका जो ऑल टाइम हाई है वो देखें तो 1 मंथ की कैंडल मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये सब 1 डे की कैंडल है, तो यहाँ 1 मंथ की कैंडल मैंने आपके सामने लगा दी है। और आप देख सकते हैं ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ शुरू वाली 5 रुपये 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा था, ये 2012 में, ये 2/4/2012 की आप कैंडल देख पा रहे हैं, और 5 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा था। यहां से इसमें लगातार तेजी रही है आप देख सकते हैं, और इसने हाई बनाया था यहाँ। ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये कैंडल बनी है यहाँ 11/2017 में ये कैंडल बनी है, और 145 रुपये 65 पैसे का इसने हाई बनाया है। ठीक है, वहां से वापस इसमें यहाँ लगातार गिरावट आएगी आप देख सकते हैं, और इसने लो बना डाला यहाँ 46 रुपये के आसपास का। अब वापस से इसमें तेजी की संभावनाएं बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार इसमें तेजी यहाँ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इस कंपनी में पैसा लगाना तो आप बेझिझक इसमें लंबी अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है, और 145 का माल यहाँ आपको 60-65 रुपए के आसपास ही मिल रहा है, और कंपनी के वैल्यूएशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो फ्रेंड्स कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए जैसे 2 साल 3 साल के लिए इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। अच्छा मुनाफा ये कंपनी आपको लंबे टाइम में निकाल करके दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको खुद से स्टडी करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है, और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरा काम था आपके साथ में डेटा शेयर करना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।